अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा 10वीं जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफरिक मश्क नंबर 8 के सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुसल्लस ABC में किता खत AC मालूम करें, जबकि किता खत AB बराबर है 5 सेंटीमीटर के और किता खत BC बराबर है 4 जज़र में 2 सेंटीमीटर और जाविया B बराबर है 45 डिग्री के। अगर हम इस सवाल में देखें तो हमने AC की कीमत मालूम करनी है, किता खत AC की कीमत मालूम करनी है। तो चलिए हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम AC की कीमत किस तरह से मालूम करेंगे। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है और अगर हम इस मुसल्लस की बात करें तो ये हमारे पास है इसका A रास और ये है B, जिस पे हमारे पास दिया गया है जाविया 45 दर्जे का, और ये हमारे पास है C। और अगर हम देखें हमारे पास जो BC ज़िला है जिस पे हमारे पास 45 डिग्री का जाविया है, इसका हमने जो AB ज़िला या BA ज़िला है इसके ऊपर ज़िल बनाने के लिए हमने C नुक्ता से एक अमूद खींचा है और इसका जो पाया अमूद है वो नुक्ता D है। तो यहाँ पे हमारे पास नुक्ता D है और यहाँ पे चूँकि 90 दर्जे का जाविया है इसलिए हमारे पास B से D तक जो है वो BC ज़िला का साया या ज़िल है BA के ऊपर। चूँकि हमारे पास ये हादा जाविया मुसल्लस है तो यहाँ पे हम मसला नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसला नंबर 2 की रूह से हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, किता खत AC का मुरब्बा जिसको हमने मालूम करना है ये बराबर बनेगा किता खत AB का मुरब्बा। चूंकि हमारे पास जो एक ज़िला है, एक ज़िला जो है वो हमारे पास AC है, इसका मुरब्बा होगा बाकी दो इज़ला के मुरब्बा के मजमुआ और बाकी दो इज़ला जो है वो एक हमारे पास है ज़िला AB या BA और इसी तरह से जो दूसरा ज़िला है वो है BC और किता खत BC का मुरब्बा नफी 2 ज़रब किता खत AB। तो ये हमारे पास जो किता खत AB था इनमें से एक ज़िला और दूसरे ज़िला जो BC ज़िला है इसका ज़िल, और इसका अगर हम ज़िल देखें तो वो BD ज़िला बनता है। तो यहाँ पे इसके साथ हमारे पास आएगा किता ज़रब किता खत BD। तो अब यहाँ से हमने इस मसावात में से AC की कीमत मालूम करनी है और इस मसावात को हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और अगर हम देखें कि इसमें हमें कौन कौन सी कीमतें दी गई हैं, AB की कीमत हमें दी गई है, ये हमारे पास है AB। इसी तरह से BC की कीमत भी हमें मालूम है, BC की कीमत भी हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे BD ज़िला जो है उसकी कीमत मालूम नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो BD की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास जो मुसल्लस BDC है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस BDC, यहाँ पे हमारे पास 90 दर्जे का जाविया है और ये कायमा जाविया है, इसमें BD जो है वो कायदा है और इसी तरह से जो BC है वो इसका वितर है। और अगर हम देखें BC की कीमत हमें दी गई है जो कि है 4 जज़र में 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास BC की कीमत है। तो कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इसके कायदा या BD की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम पहले BD की कीमत मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम एक मसावात नंबर 1 में सारी कीमतों को दर्ज करके AC की कीमत मालूम करेंगे। तो चलिए हम मसावात नंबर BDC में से BD की कीमत मालूम करते हैं। मुसल्लस BDC में तो इसमें हमारे पास जो कॉस है, कॉस जाविया हमारे पास दिया गया है 45 डिग्री और इसका फार्मूला बनता है कायदा बटा वितर। कायदा हमारे पास है किता खत BD और इसी तरह से हमारे पास इसका जो वितर है वो है किता खत BC। तो यहाँ पे हम कीमतों को दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा
cos 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/(2) किता खत BD की कीमत हमने मालूम करनी है। और इसी तरह से अगर हम BC की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो BC की कीमत हमें दी गई है 4/(2) सेंटीमीटर। इसको हम दर्ज करेंगे यहाँ पे 4/(2). तो यहाँ से इस रकम को हम दाएं जानिब 1 के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4/(2) बराबर है किता खत BD की। तो ये हमने BD की कीमत मालूम कर ली। इसको हम मजीद मुख्तसर कर सकते हैं। यहाँ से 2 और 2 आपस से कट जाएंगे और हमारे पास किता खत BD की कीमत आ जाएगी 4। तो ये हमने BD की कीमत मालूम कर ली है। तो अब हम सब कीमतों को मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं और हम AC की कीमत वहां से मालूम करेंगे। तो मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। किता खत AC का मुरब्बा बराबर है किता खत AB का मुरब्बा जिसकी कीमत हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास बनेगा 5 का मुरब्बा, जमा किता खत BC का मुरब्बा और BC की कीमत हमारे पास है 4/(2) और इसका मुरब्बा, नफी 2 ज़रब किता खत AB और इसकी कीमत हमारे पास है 5 और आखिर पे हमारे पास है BD और BD की कीमत हमने मालूम की है 4। तो ये हमने कीमतें दर्ज कर ली हैं। अब हम इसको मजीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा किता खत AC का मुरब्बा बराबर है 5 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 25 और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 16 और इसी तरह जज़र में 2 और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से बाकी की रकम हमारे पास बनेगी 16/2 नफी। अगली रकमों को ज़रब देने से हमारे पास बनेगा 2 को 5 से ज़रब देंगे तो 10 और 10 को 4 से ज़रब देंगे तो 40। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 40। यहाँ से इसको हम मजीद हल करते हैं। किता खत AC का मुरब्बा बराबर है 25 जमा 16 को 2 से ज़रब देंगे 32 नफी 40। तो यहाँ से 32 और 25 को हम जमा करेंगे, इनको जमा करने से हमारे पास आएगा 57। तो हमारे पास ये बनेगा किता खत AC का मुरब्बा बराबर है 57 नफी 40 और इसको यहाँ से हम मजीद हल करेंगे। किता खत AC का मुरब्बा बराबर है 57 नफी 40 हमारे पास बनेगा 17। तो यहाँ से हम इसका तरफैन में जज़र लेंगे ताकि हम AC की कीमत यहाँ से मालूम कर सकें। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। किता खत AC का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र और इसी तरह से दूसरी जानिब हम लेंगे 17 का जज़र। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो किता खत AC की कीमत हमारे पास तकरीबन बनेगी 4.12 सेंटीमीटर। तो ये हमने सवाल नंबर 4 में AC की कीमत मालूम कर ली। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 है मुसल्लस ABC में किता खत AB बराबर है 10 सेंटीमीटर के, किता खत BC बराबर है 21 सेंटीमीटर के और किता खत AC बराबर है 17 सेंटीमीटर के हो तो BC पर जिल AC की लंबाई मालूम कीजिए। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर यहाँ से हम इसको मजीद हल करेंगे।
تو یہ ہم نے دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بنائی ہے. اور اگر ہم اس مثلث کی بات کریں، مثلث اے بی سی کے، تو اس کے جو راس ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے اے بی اور سی. اور اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو قطع خط اے بی ہے اس کی لمبائی ہے 10 سینٹی میٹر، تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 10 سینٹی میٹر. اسی طرح سے جو بی سی ہے یہ ہمارے پاس ہے ضلع بی سی یا قطع خط بی سی، اس کی لمبائی ہے 21 سینٹی میٹر. اسی طرح سے جو اے سی ہے اس کی لمبائی ہمارے پاس ہے 17 سینٹی میٹر. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بی سی پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے ضلع بی سی. تو بی سی پر ضلع یعنی سایہ، کس چیز کا سایہ، کس چیز کا ضلع؟ اے سی کا. اے سی کی لمبائی معلوم کر. بی سی کے اوپر جو ضلع اے سی کا ضلع بنتا ہے، یہ اے سی ضلع ہے، اس ضلع کا بی سی کے اوپر جو ضلع بنتا ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضلع اے سی ہے اس کا ہم ضلع کس طرح سے بنائیں گے. تو ہمارے پاس جو مثلث کا راس اے ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو نقطہ اے ہے یہاں سے ہم ایک عمود کھینچیں گے، اور یہ جو عمود ہے وہ بی سی کو نقطہ ڈی پر قطع کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو نقطہ ڈی سے سی تک کا فاصلہ ہے، جس کو ہم ڈی سی بھی بولیں گے، یہ ہمارے پاس بنے گا قطع خط اے سی کا بی سی کے اوپر ضلع. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈی سے سی تک کی لمبائی معلوم کرنی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس مثلث اے بی سی کا راس سی ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس آدھا زاویہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسئلہ نمبر 2 کی مدد سے ڈی سی کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم مسئلہ نمبر 2 کی مدد سے فارمولا لکھتے ہیں اس شکل کے مطابق. مسئلہ نمبر 2 کی روح سے. تو یہ ہمارے پاس شکل کے مطابق کچھ اس طرح سے بنے گا. اے بی کا مربع برابر ہے اے سی کا مربع. چونکہ ایک ضلع کا مربع جو ہے وہ باقی 2 اضلاع کے مربع کے مجموعہ، اور جمع بی سی کا مربع نفی 2 چند ان میں سے ایک ضلع جو کہ ہم لکھیں گے بی سی، قطع خط بی سی، اور دوسرے ضلع کا جو ضلع ہے جو کہ ہمارے پاس بن رہا ہے ڈی سی، جس کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے قطع خط ڈی سی. تو یہ ہم نے دی گئی معلومات کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ نمبر 2 کی مدد سے ایک فارمولا لکھ لیا ہے. اب اس میں ہم قیمتیں لکھیں گے اور ڈی سی کی قیمت معلوم کریں گے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اے بی ہے اس کی قیمت ہمارے پاس ہے 10. تو اے بی کی جگہ پہ ہم لکھیں گے 10 سینٹی میٹر. تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا 10 کا مربع. اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے اے سی کا مربع جس کی قیمت ہے 17. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 17 کا مربع جمع بی سی کی قیمت ہمارے پاس ہے 21. تو یہ بنے گا 21 کا مربع نفی 2 ضرب بی سی کی قیمت ہے 21 اور ضرب قطع خط ڈی سی جس کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 10 کا مربع بنے گا 100 اور دوسری جانب 17 کا مربع بنے گا 289 جمع 21 کا مربع بنے گا 441 نفی 2 اور 21 کو ہم ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 42 ضرب قطع خط ڈی سی جو کہ ہم نے معلوم کرنا ہے. تو یہاں سے اس کو ہم کرتے ہیں مزید حل. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 100 برابر ہے 289 اور 441 کو ہم جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 730 نفی 42 ضرب قطع خط ڈی سی. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو نفی 42 ضرب قطع خط ڈی سی ہے اس کو ہم لے کر جاتے ہیں بائیں جانب اور 100 کا ہم لے کر آتے ہیں دائیں جانب. تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا 42 ضرب قطع خط ڈی سی اور دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا 730 نفی 100.
تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں. 42 ضرب کی طاقت DC برابر ہے 730 میں سے 100 مائنس کریں گے, نفی کریں گے تو ہمارے پاس باقی کی رقم بچے گی 630. تو یہاں سے 42 کو ہم دائیں جانب 630 سے تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کی طاقت DC برابر ہے 630 بٹا 42. تو 630 کو 42 سے تقسیم کریں گے تو 42 سے تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس جو کی طاقت DC ہے اس کی قیمت ہمارے پاس آئے گی 15 سینٹی میٹر. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے ضلع AC کا جو ضلع BC کے اوپر ضلع بنتا ہے جو کہ DC ہے اس کی ہم نے لمبائی معلوم کر لی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سوال نمبر 5 کا حل مکمل ہو گیا. آج کے لیکچر میں ہم نے متفرق مشق نمبر 8 کے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کو حل کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.